Good morning, good afternoon, good evening, my friends. In this video, we are going to discuss a very important chapter, and the chapter name is filmmaking. We will discuss some important questions related to your Jharkhand Academic Council Board examination and explanation of the particular chapters. Links are given in description. You can check description and watch out the full explanation. Let's begin the video with the very first question, and the first question we have is which art form is filmmaking closest to? What is the reason for the similarity? क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ट फॉर्म कला का कौन सा रूप जो है फिल्म मेकिंग के बिल्कुल नज़दीक है या उसके जैसा ही है, और इस सिमिलरिटी के क्या कारण है? एंड द आंसर इज conjuring art form is closest to filmmaking. Mr. Bergman says that entire film is envisioned like pleasant dream. It is imagination, but full of fertile association and images. He says it is brightly colored thread coming out of the dark sack of the unconscious. A complete film emerges when this thread is wound up. A human eye want to see conjuring work that is everything is based on imagination. बर्जमैन साहब कहते हैं कि कंजरिंग सम्मोहन की का जो कला है वह फिल्म मेकिंग के बिल्कुल समानताएं हैं उससे या फिर उसके नज़दीक है. मिस्टर बर्जमैन सेज दैट इंटायर फिल्म इज इनविजन लाइक प्लीजेंट ड्रीम, और पूरा फिल्म जो है एक सुखद सपने की तरह होता है. इट इज़ इमेजिनेशन बट फुल ऑफ फर्टाइल सिचुएशन. ये एकदम कल्पना होता है फिल्म, लेकिन पूरे तरीके से चित्रों से भरा हुआ और बिल्कुल ही एक नई कहानी गढ़ने की ओर होता है. He says it is highly colored thread coming out. ये किस प्रकार का होता है कि एक कलरफुल धागे के बाहर आने की तरह होता है जो अंधेरे में आता है अनकॉन्शियस दिमाग में से, अनकॉन्शियस से, अचेतन से. ए कंप्लीट फिल्म इमर्जेस व्हेन द थ्रेड इज वुंड अप. और उसी प्रकार से एक पूरा जो फिल्म है वो बन जाता है जब वो थ्रेड को पकड़ करके हम सही चीज़ बुन जाते हैं. और उसी को यहाँ पे दिखाया गया है कि एक मानवीय आँख जो है एकदम ही सम्मोहनीय कार्य को ही देखना चाहती है जो कि कल्पना पर सबसे अच्छा होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट अकॉर्डिंग टू बर्जमैन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फिल्म मेकर एंड हिज ऑडियंस. बर्जमैन साहब के अनुसार फिल्म बनाने वाले और दर्शकों के बीच में क्या संबंध होता है? एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the relationship between a filmmaker and his audience are: filmmaker has to keep the feeling, choice, emotion, spiritual emotion in his mind, obey the criticisms and fault electors. The response from audience about a film should be accepted respectfully by the filmmaker because it is valuable asset. यहाँ पे कहा गया है फिल्ममेकर और दर्शकों के बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि फिल्म मेकर हैज टू कीप द फीलिंग, चॉइस, इमोशन एंड स्पिरिचुअल इमोशन इन हिज माइंड. एक फिल्म बनाने वाले को जनता के फीलिंग का, उसके पसंद का, उसके भाव का, उसके आध्यात्मिक भाव का ध्यान रखना होता है. और दूसरा में दिखा गया है कि ओबे जो क्रिटिसिजमर्स हैं, जो कटाक्ष करते हैं, जो गलतियां निकालते हैं, उनका सम्मान करना होता है क्योंकि वो भी ऑडियंस के ही पार्ट होते हैं. एंड नंबर 3 इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस. जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो मूवी रिलीज होने के बाद जनता, दर्शक जो मूवी के बारे में अपना राय दे रही है, उसको सम्मान सहित एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, क्योंकि वो गलतियां ही एक फिल्म मेकर को अगले फिल्म में गलतियां करने से रोकेगी और वह एक बड़ा या महान फिल्म मेकर बन के उभर सकता है. इसलिए 3 बातें हैं जो रिलेशनशिप को दर्शाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सम ऑफ फ्लॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग टुडे. आज के समय में फिल्म मेकिंग की दुनिया की फ्लॉज का मतलब होता है खामियां. क्या खामियां हैं? ठीक है, तो लेट्स वॉच आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज द सम ऑफ फ्लॉज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फिल्म मेकिंग टुडे आर artistic creation is being given place next to the individual today. Next one is there is no sin intolerance
and loss of team spirit among all workers in the film industry. Art is no more understood analogous to worship of Almighty. The artist today considered his isolation, subjectivity, and his individual. And the Hindi explanation for this answer is: आज फिल्म निर्माण की दुनिया की खामियां के योग हैं कुछ इस प्रकार से हैं। कलात्मक रचना को आज व्यक्ति के आगे स्थान दिया जा रहा है। फिल्म उद्योग के सभी कार्यकर्ताओं में सहिष्णुता और टीम भावना की कमी देखी गई है। कला अब सर्वशक्तिमान की पूजा के समान नहीं समझा जाता है और कलाकार आज अपने अलगाव को विषय वस्तु और अपना व्यक्तित्व मानता है। ये इसका हिंदी रूपांतरण हुआ। Now the next question from this chapter is: what is the nature of the first impression that form the basis for a film? अर्थात पहली छाप की प्रकृति क्या है जो एक फिल्म के लिए आधार बनाते हैं। ये इसका हिंदी हुआ। And the answer for this question is: the first impression are to make audience laugh, screams with afraid a smile, believe in fairy stories, becomes indignant, feel shocked, charmed, deeply moved, orient with boredom. Does the first impression cannot a bit of conversation or a chance remark or has a both agreeable event unrelated to any particular situation? And this was your answer. And the Hindi translation for this answer is: पहली छाप दर्शकों को हंसाने के लिए है। तली हुई मुस्कान के साथ चीखना, परियों की कहानी में विश्वास करना अशोभनीय हो जाता है, मोहित हो जाता है, गहराई से हिल जाता है। ऊब के साथ और इनकी पहली छाप नहीं कर सकता या एक मौका टिप्पणी नहीं कर सकता है या एक नाव से सहमत घटना है जो किसी विशेष स्थिति से असंबंधित है। This was the fourth question, and the fifth question from your textbook or the chapter filmmaking is: what childhood memories by the author recollect that had bearing on his later involvement with film making? क्वेश्चन कहता है कि वो बचपन की कौन सी यादें हैं जिसके सहारे जो लेखक हैं इकबाल बर्जमैन साहब वो फिल्म मेकिंग में या फिल्म मेकिंग की दुनिया में जाने में इनको मदद करता है। एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज: द ऑथर रिकलेक्ट ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड मेमोरीज। मैजिक लालटन। ऑथर जो है निम्नलिखित बचपन की यादें जमा करता है। पहला है मैजिक लालटन जिसमें मूविंग रेड हॉर्स की स्टोरी डिस्प्ले होती थी। प्रोजेक्टर विथ 9 फीट रील। प्रोजेक्टर विथ 9 फीट रील, प्रोजेक्टर जो उनको मिला था जो 9 फीट रील के साथ था। स्टोरी क्या था इसमें? एक लड़की होती है, वो सो रही होती है, उठती है, अपनी बाहें फैलाती है और ये स्टोरी ख़त्म हो जाता है। उन्होंने इस प्रोजेक्टर को तब तक इस्तेमाल करा था जब तक ये प्रोजेक्टर एक्चुअली ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है। ही वॉज बोर्न ड्यूरिंग फ्यूडलिज्म एज स्प्रेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इनका जन्म उस टाइम पे हुआ था जब यूरोपियन महादेश में क्या हो रहा था कि सामंतवादी प्रथा बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होता और उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ करता था। नंबर 4th पॉइंट इज: पॉलिटिकल डिबेट्स वर अरेंज इनटू द टाइम टू टाइम इन कैथेड्रल। गिरजाघर में समय समय पर राजनीतिक जो डिबेट थे, जो चर्चा था, वो अरेंज हुआ करता था। एज हिज फादर वॉज बिजी इन डिकेप्टिव रूलिंग ऑफ पब्लिक इन स्वीडन, हिज ग्रैंडमदर remained only one caretaker. He stayed the rule of Venice, which was run from Upasla Cathedral under his father's tricky command. And the 6th point is: he could understand very easily the procedure of funerals, marriage, baptism and preaching and framing and spring sermons. ये 6 पॉइंट है जो वो रिकलेक्ट करते हैं मोस्टली, और यही आपको लिखना अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता भी है। एंड द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर दिस आंसर इज: तो ये 5 सवाल थे जिसको हमने अभी आपको कराया है और इसका आंसर अंग्रेजी और फिर अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण आपको समझने के लिए हमने देने का कोशिश करा है। ये 5 क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में जो आपको मार्च 2022 में परीक्षा होनी है, इसके तहत अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2023 की परीक्षा के लिए तो भी ये चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन क्वेश्चन बदलने के कारण या अगर साल समय बदलता है तो उसके साथ साथ हम भी आपको अपडेट करते रहेंगे कि ये सवाल कौन से आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। फिलहाल 2022 की होने वाली परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से परीक्षा को लिखें और उन परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स हासिल करें ताकि आप अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और संबंधित सभी लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी उनके परीक्षा में अधिकतम मार्क्स लाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम पूर्वक नमस्कार।